नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आनंद, खुशहाली और परिपूर्ण जीवन, ये वो जीवन मूल्य हैं जिनकी चाह हर इंसान को होती है, लेकिन चर्चा कम ही होती है। सरकारें सुख सुविधाओं, सड़क, पानी और व्यापार जैसे मसलों पर तो ध्यान देती हैं, लेकिन अमूमन उन जीवन मूल्यों पर कम ध्यान दिया जाता है जिनकी सभी को चाह होती है। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा वाहिद इकलौता प्रदेश है जो उन जीवन मूल्यों के लिए आनंद के आयामों पर काम कर रहा है, और राज्य आनंद संस्थान का संचालन किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर राजधानी भोपाल में आनंद के आयाम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि इस विभाग का उद्देश्य नागरिकों में आंतरिक खुशी, संतुलन और मूल्य आधारित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। अगर बात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की करें तो 147 देशों में खुशहाली में भारत का स्थान 116 है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार की तरफ से पेश आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 44 लोग आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे NMHS के आंकड़ों की माने तो भोपाल जैसे प्रदेश के बड़े शहरों में हर 7वां व्यक्ति डिप्रेशन से जूझ रहा है। ऐसे में आनंद संस्थान काफी प्रासंगिक भी हो जाते हैं। संस्थान के 1,41,000 स्वयंसेवी स्कूलों में योग, ध्यान, अल्प विराम कार्यशालाएं और आनंद क्लब का आयोजन करते हैं। आनंद ग्राम रक्तदान, स्वच्छता, आपदा सहायता और जॉय ऑफ गिविंग के जरिए आनंद या खुशी को लोगों के जीवन तक पहुंचाया जाता है। हालांकि कई बार आनंद के कामकाज के तरीके पर सवाल भी उठते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आनंद का ये कदम अपने आप में एक अनूठी पहल है। ये जो सिमस्त का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा उस पे, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है। बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से, धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में, चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं। उससे भी आगे बढ़ के चारों तरफ कंडे जलाओ, और कम पड़ रही धूप सूर्य की तो और जलाओ, और कम पड़ रही तो उसके बाद इसकी भी अलग अलग डिग्री है कि ये तो अभी शुरुआत के समय में 5 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, 7 के बाद और दक्ष हो गए तो पूरी एक अच्छी टोकरी जिसमें सारी आग लगा करके वो भी सिर पे लगा लेंगे, और आगे बढ़ करके वो तो आँख के ऊपर भी कपड़ा डाल के अपनी तपस्या में धुनी जमा करके भगवान का चेतना के साथ, सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह अपने हर एक स्थान पर, लेकिन इससे ही हमारी संस्कृति चलती। तो हमने भी सरकार के लेवल पर 2016 के कुंभ से, कुंभ का अपना महत्व है, कुंभ के माध्यम से कभी कभी जाने अनजाने इस बात पे भी ध्यान नहीं जाता है कि स्नान ही क्यों करते हैं। कोई कुंभ में स्नान की जो महत्ता है, तो ये जो हमारे 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में वैसे तो पहली बात ये भी जोरदार जानकारी का विषय है कि ये 5 तत्व हर एक में डूबे पड़े, कोई अलग अलग नहीं है। 5 तत्व जल में सब मिलेगा, पृथ्वी में 4 और मिलेंगे। अब पृथ्वी के साथ अग्नि, वायु, हर एक में तत्व है। और यही तो भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से 13वें अध्याय में कहते, स्थित हमारा अब ये जो खासकर क्षेत्रज्ञ विभाग के माध्यम से जो अध्याय में समझाते हैं, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर और 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मिला हुआ ये दोनों का शरीर, इसमें से चेतना जागृत होती है। और वो चेतना ही तो हमारे दुनिया में आज भी उस प्रकार के मार्ग पे ले जाती है जिसके लिए हम सब अपने जीवन की उत्पत्ति, प्रारब्ध, इस सब को खोजते हुए
कई कई कारण से सनातन संस्कृति में ऐसी धाराएं हैं। हम सब आज के इस अवसर पर आनंद के इसी में वापस माहौल में आ जाएं। ये हमारा आयोजन वाकई अपने जीवन के रहस्य को समझते हुए अपने काम को दक्षता से करते जाए, आनंद से करते जाए, जितना अच्छा हो जरूर करते जाए। आरोग्यं धन संपदा। हार्दिक धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में अब हम अनुरोध करते हैं श्री का अभिनंदन एवं चलिए, इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। डायरेक्टर राज्य आनंद संस्थान से सत्यप्रकाश आर्य इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश आर्य जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवीण गंगराड़े हैं, निदेशक राज्य आनंद संस्थान भोपाल से। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूँ। सर, कैसे हम देखें इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे आयोजन को, और क्या बदलाव लोगों के जीवन में से आ सकता है? पहला रिएक्शन सर आज की चर्चा में आपका, क्योंकि आज की चर्चा सर बेहद महत्वपूर्ण है और ये चर्चा लोगों की खुशी से जुड़ी हुई है, हैप्पीनेस इंडेक्स से जुड़ी हुई है। नमस्ते। तो मुख्यतः आज का जो कार्यक्रम है उसके पीछे हम लोगों की मंशा ये है कि राज्य आनंद संस्थान आनंद विभाग मध्य प्रदेश के नागरिकों को आनंदी जीवन की पद्धतियां पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। और हमारा मानना है कि आनंद केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि आनंद हमारी आंतरिक चेतना का विषय है। अपने आप से जुड़ना, अपनी अंतरात्मा को पहचानना, शरीर के साथ साथ अपनी चेतना से भी तारतम्य बना के हम अपने भावों को जब जागृत करते हैं, उन भावों को अपने आचार व्यवहार में जीते हैं, तब हम आनंदित होते हैं। और आज के दिवस का चयन इसलिए किया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय आनंद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन यूएन की संस्था गैलेप एक हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट प्रकाशित करती है। और आपने देखा होगा कि ये जो रिपोर्ट है, हर बार भारत को हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ तक कि नेपाल, इन सबसे नीचे रखती है। अर्थात उनका कहना है कि हमारे देश में आनंद का स्तर इन देशों से कम है। जो व्यवहारता हम भारतवासियों को स्वीकार नहीं होता, इसका अर्थ यही है कि उनके पूरे रचना में कहीं ना कहीं उनके मापने का जो फीता है, मापने का जो पैमाना है, वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके समझ को ज्यादा विकसित नहीं कर पाया है। हमारे लिए आनंद हमारे आपसी संबंध हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, लोगों के साथ जो परस्पर हम जीते हैं, एक दूसरे के पूरकता में जो काम करते हैं, वो आनंद है। तो हमारा विभाग प्रयास ये करता है कि हम आनंद के मूल अर्थ को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि इस भौतिकवाद में सुख सुविधाओं के पीछे भागने की बजाय अपने आप से जुड़ के अपने आनंद को पहचान सके। ठीक है सर, आप बने रहिए। प्रवीण जी, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे प्रोग्राम को आप? क्या वाकई में लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है इस तरह के आयोजनों से? बिल्कुल, नमस्कार सभी को। बिल्कुल जैसा सत्यप्रकाश जी ने कहा कि पूरा राज्य आनंद संस्थान इसी विषय को लेकर लोगों तक पहुंच रहा है। और ये पूरे विश्व में और पूरे देश भर में पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर सरकार स्वयं एक आनंद विभाग के रूप में एक पूर्ण विभाग का संचालन कर रहे हैं, जिसमें मतलब इसकी महत्ता इतनी है कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस विभाग के भार साधक मंत्री हैं। और उसके जो विभाग है उसके अंतर्गत हम इसी प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण किया है हम लोगों ने, और उसका संचालन कर रहे हैं जो आंतरिक खुशी को सुनिश्चित कर पाए। तो जो आनंद है वो अंदर की वस्तु है, क्योंकि हमारा आनंद है वो कोई बाहरी वस्तु पे निर्भर नहीं है, लोगों पर की व्यवहार पे, भौतिक सुख सुविधाओं पे, या बाहर की कोई व्यवस्था ठीक हो जाए जब मैं खुश हूँ। क्योंकि यदि एक दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाए जब मैं खुश हो पाऊंगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का सबसे अंतिम व्यक्ति होगा जो खुश हो पाएगा।
तो जब तक हम ये सुनिश्चित न करें कि मैं स्वयं खुश रहूं, और ये हमारी भारतीय परंपरा में सदियों से ये बात कहते आ रहे हैं और इस पे बहुत काम हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आनंद विभाग उसको कैसे लोगों तक पहुंचा पाए, उस पे पूरे टूल्स डिजाइन किए हुए हैं, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम्स डिजाइन किए हैं और उसी के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा आपने अभी कहा कि हम लोग करीब 1.5 लाख आनंदक हमारे साथ हैं, जिनके साथ मिलके हम ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, स्कूल में कॉलेजेस में छात्रों तक छात्राओं तक पहुंचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए या गांवों यानी कि ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए क्या कार्य योजना है? किस तरीके से राज्य आनंद संस्थान काम कर रहा है और आने वाले वक्त में आप किस तरह अपने डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं? देखिए, आनंद एक ऐसी वस्तु है जिसकी आवश्यकता तो हर मानव मात्र को है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, ग्रामीण रहते हों, शहरों में रहते हों, धनवान हों, गरीब हों। तो आनंद विभाग का प्रयास है कि हम सब तक पहुंच पाएं और अपनी स्थापना के लगभग 10 वर्ष हमें पूरे होने वाले हैं। तो इन 10 वर्षों में हमारा प्रयास ये रहा है कि हम हर वर्ग के साथ कुछ कार्यक्रम ऐसे करें जिससे कि आनंदित जीवन की पद्धतियां उन तक पहुंच पाए। बच्चों में खास तौर से काम करने का विचार इस बात से आया कि बहुत सारी खबरें हमने सुनी आप लोगों के माध्यम से कि 7वीं, 8वीं, 9वीं के बच्चे जो 13, 14, 15 साल के हैं वो अवसाद में हैं। डिप्रेशन जो शब्द हम आज तक अपने बचपन में कभी नहीं सुना था, वो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमें लगा कि बच्चों को अपने जीवन के मूल लक्ष्य तक पहुंचाना और ये समझ पाना कि जो आनंद है वहां तक हमको पहुंचना है और उसके लिए कोई भी वस्तु मिल जाए, जैसे हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए, हम IIT क्रैक कर लें तभी हम आनंदित हो सकते हैं, या बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन जाएं तभी हमारा आनंद मिल सकता है। उसकी बजाय जीवन के किसी भी परिस्थिति में रह के हम आनंदित रह ही सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो मूल्य बोध है जो धीरे धीरे समाज से लुप्त होता जा रहा है, उस मूल्य बोध को पुनः स्थापित किया जाए। और विद्यार्थियों के साथ हम एक आनंद सभा कार्यक्रम चला रहे हैं जो स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें फिलहाल हमने 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को सार्वभौमिक मानवीय मूल्य के ऊपर आधारित कुछ अभ्यास और पाठ्य पुस्तकों को विकसित किया है, उनके शिक्षकों के माध्यम से चला रहे हैं। ठीक यही प्रक्रिया हम उच्च शिक्षा में भी कर रहे हैं। तो कॉलेज के प्रोफेसर्स और उनके माध्यम से हम विद्यार्थियों तक एक आनंद सर्कल बना के ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे वो जीवन के मूल्य को समझ पाएं और स्वयं को आनंदित रखने की जो पूरी ताकत है, जो पूरी कुंजी है हमारे पास ही है, इस बात का भरोसा करते हुए हर परिस्थितियों का सामना कर सके। शासकीय कर्मचारी शासन के चेहरे होते हैं और उन्हीं के माध्यम से आम जन तक लोक कल्याण की भावना का जो विस्तार है वो किया जा सकता है। तो जब व्यक्ति स्वयं आनंद को समझ जाता है तो दूसरों को भी आनंदित रखने में मदद कर पाता है। इस भाव के साथ एक हमारा कार्यक्रम है अल्प विराम, जो हम सभी वयस्क नागरिकों के साथ इसको चलाते हैं, जिसमें हम मूलतः बात ये करते हैं कि आपकी अंतर चेतना की जो आवाज है, आपके अंतरात्मा की जो आवाज है, उसको सुनने का अभ्यास करें और वो हमेशा सही आपको सलाह देती है। हम सभी महसूस करते हैं कि जब हम दुविधा में होते हैं तो 2 तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, एक जो सबके सहयोग के साथ मूल्य आधारित होता है और एक व्यवहारिक कहते हैं जिसको, या जो हमें लगता है कि तात्कालिक लाभ हमें दे सकता है। लेकिन आप हर क्षण देखेंगे कि जब तात्कालिक लाभ के चक्कर में हम मूल्यों के साथ समझौता करते हैं या डिगते हैं तो हमारा आनंद हमसे दूर चला जाता है। तो हमारा मूल जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप ही है। तो उस स्वरूप को पहचानना और उसके साथ तारतम्य बना के अपने बाहर के आचरण को, कार्य व्यवहार को संपादित करना, ये आवश्यक एक शर्त है आनंदित रहने के लिए। तो ये भाव सब में विकसित करने के लिए इसकी पद्धतियों का प्रसार करते हैं जी। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य सारे बहुत सारे कार्यक्रम है, अब समय कम है, और हमारे कार्यक्रमों के सब में जो मूल तत्व है वो यही है कि आनंद को बाहर ढूंढने की बजाय अपने चेतना में, अपने साथ तारतम्य होके, एकाकार होके उसको समझा जाए, तो हम फिर अपनी समझ के साथ बाहर भी आनंदित व्यवहार करेंगे और स्वयं तो कम से कम आनंदित रह ही सकते हैं। ठीक है।
प्रवीण जी, एक डेटा हम चला रहे हैं, भोपाल जैसे शहर में हर 7वां व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाए या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज लोगों के सामने आए, और ख़ास तौर पर आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन सब के बीच में आप कैसे राज्य आनंद संस्थान की भूमिका को देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसीलिए आनंद विभाग की प्रासंगिकता और बहुत अधिक बन जाती जी। है। और इसी उद्देश्य को रख के शासन ने ये आनंद विभाग का शुरुआत की है, क्योंकि हमने बहुत भौतिक उन्नति कर ली है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सब कुछ हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, अस्पताल खूब हो गए, स्कूलें स्कूलें ठीक हो गई है, परिवहन के साधन ठीक हो गए हैं, सब में उन्नति हो रही है। हमारा मध्य प्रदेश काफी आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीजों के विकास में काफी आगे निकल गया है। परंतु हम वहीं देखते हैं कि इन सब चीजों के साथ आज हम स्वयं में भी आकलन करते हैं तो देखते हैं कि आज जो हमारी भौतिक संपन्नता है वो आज से पुराने समय से हम कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा दिखाई देती है। आज से हम 10 साल पहले जो सुख सुविधा के साधन हमारे पास थे, आज से कई गुना ज्यादा है हमारे पास। टीवी आ गया, कार अच्छी हो गई, घर अच्छे हो गए, मोबाइल अच्छा हो गया, कपड़े अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया। परंतु फिर भी कुछ एक खालीपन है, निराशा है, कुछ अवसाद है। तो ये रीजन यही है कि वो व्यक्ति अपने आप से दूर हो गया है, संबंधों से दूर हो गया है। जो संबंधों में उसको सुकून मिलता था, अपने परिवार में सुकून मिलता था, वो छोड़ के व्यक्ति आजकल सुविधा साधनों में, मनोरंजन में केवल खुशी को तलाश रहा है। तो यही कारण है कि जब व्यक्ति यदि बाहर तलाशेगा तो वो तलाश उसकी कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो जो चीज स्वयं में ही निरंतर नहीं है, जो खुशी दे नहीं सकती, उसी में हम खुशी को तलाश रहे हैं। तो निश्चित रूप से अंदर जुड़ना होगा। और जो पूरा अल्पविराम का प्रोग्राम है, यही प्रोग्राम है हमारा कि ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हम दौड़े जा रहे हैं, तो थोड़ा ठहरें, रुकें और सोचें, क्या मैं ऐसी ही जिंदगी चाहता था जैसा मैं जी रहा हूँ, या मैं जैसी जिंदगी चाहता था वो कहीं पीछे छूट गई है। तो रुक कर देखें, अपने अंतर्मन से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और वो क्या कहती है उसके हिसाब से, उसके गाइडेंस में चलेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अलग नई दिशा में चलेंगे। और जो शांति, सुकून और आनंद मिलेगा वो किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। सत्यप्रकाश जी, कोई भी बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट आप क्या मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं संस्थान के लिए? देखिए, ये आनंद ऐसा विषय है जिसको हम भौतिक रूप से, हम बार बार कह रहे हैं कि ये चेतना का मुद्दा है। तो भौतिक रूप से इसको आंकड़ों में बता पाना तो थोड़ा कठिन है। इसको समझने के लिए हमें व्यक्ति को समझना पड़ेगा। और अपनी स्थापना काल से लेके अब तक हमने लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों तक, लोगों तक ये आनंद के पद्धतियों को पहुंचाया है, वर्कशॉप के माध्यम से, प्रत्यक्ष जिनसे जुड़ के जी। और उसमें से जैसा प्रवीण सर ने बताया कि करीब 1.5 लाख हमारे आनंदक के रूप में जुड़े हैं। आनंदक का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से आनंदित रहते हुए दूसरों को आनंदित करने के लिए प्रयास कर सके, और वो भी निस्वार्थ रूप से, निःशुल्क और बिना किसी प्रतिफल की आशा के। बहुत सारे हमारे पास केस स्टडीज हैं, व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानियां हैं, उदाहरण हैं, जहां व्यक्ति ने अपने आप को समझ के अपने बाहर के व्यवहार को बदला है। जैसे पारिवारिक रिश्तों को ठीक किया है। कई सारे मामलों में लोग आत्महत्या की कगार पे पहुंच गए थे और उन्होंने हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के बाद न केवल अपने जीवन के मूल्य को समझा, बल्कि उसके माध्यम से अब समाज में बहुत ही सार्थक भागीदारी कर रहे हैं। कोई अपराधी था जो अपराध के कामों में लिप्त था और उसके बाद से इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद, हमारे साथ जुड़ने के बाद, वो न केवल अपने अपराध के कारण को तिलांजलि दी, बल्कि वो समाज में सकारात्मक रूप से अपने को योगदान देने के लिए स्वयं और अपने साथ पूरी टीम बना के काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए आनंदक, आनंद क्लब और आनंद गांव, इस तरह के बहुत सारे समूह बने हुए हैं जो न केवल खुद आनंदित रहते हैं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को ठीक करने के लिए वहाँ के लोगों के साथ कैसे हम आनंदित व्यवहार कर सकें, जी सकें, उसका वो प्रेरक बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपलब्धियां जिसको लगता है कि हम ले सकते हैं। एक बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विभाग पूरी तरह से स्वयं सेवकों पर आधारित विभाग है। हमारे पूरे प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इन सबका आयोजन आनंदकों के माध्यम से ही किया जाता है, जिनका हम कोई मेहनताना जिसको कहते हैं या किसी तरह का वेतन या कोई सुविधाओं को नहीं देते।
लेकिन वे स्वेच्छा से इस काम के प्रसार के लिए जुड़े हैं। और हमारी स्थिति ये है कि हम मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉकों में, सभी ग्रामों में हमारे आनंदक हैं जो अपने अपने स्तर पे हमारे कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वो अपनी आजीविका के लिए कुछ और काम करते हैं, लेकिन उसमें से समय निकाल के आनंद के कार्यक्रमों का प्रसार करते हैं। तो इस रूप में लोगों में व्यक्तिगत परिवर्तन आया है, उनका व्यवहार बदला है, उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को आनंदित रखने की कटिबद्धता व्यक्त की है और साथ ही आनंद के प्रसार के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और एक अच्छी संख्या है जिनके माध्यम से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, तो इसको मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। ठीक है प्रवीण जी, सत्यप्रकाश जी ने जो बातें कही हैं मैं उसी से जुड़ा हुआ एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोग संस्थान से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों तक एक सही मैसेज जाए, एक संदेश जाए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है। क्या राज्य आनंद संस्थान आर्थिक तौर पर बोझ तो नहीं है? और दूसरा ये कि एक तरफ विपक्ष रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब की बात करता है, इन सब के बीच में राज्य आनंद संस्थान की प्रासंगिकता को आप कैसे देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे आपने ही पहले मुद्दा उठाया था कि ये सब चीज समस्याएं बहुत बढ़ रही है, तो बल्कि इसीलिए प्रासंगिकता और ज्यादा हो जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इतने कम बजट में काम करते हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती शासकीय व्यवस्था में। जैसे सत्यप्रकाश जी ने कहा कि हम पूरा ये जो पूरा कार्यक्रम है आनंद विभाग जो चल रहा है, ये पूरा वॉलेंटियर बेस्ड है। मतलब इसमें पूरे आनंदकों के माध्यम से काम करते हैं, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का पैसे का व्यय नहीं होता। तो जो केवल हम लोगों के कार्यक्रम चलते हैं उसमें जो थोड़ा बहुत व्यवस्थागत जो लगता है बस उतना ही है। बाकी हम बहुत ही लिमिटेड बजट में, और हम लोग इस आनंद विभाग का यही है कि केवल पैसे से ही आनंद नहीं है जी, या जो कार्यक्रम है वो कैसे लोगों तक लोग जुड़ते जाएं, कड़ी बनती चले जाए और एक दूसरे को आनंदित कर पाए। तो उसका पूरा हमारा जो थीम है वही थीम ये है कि ये कैसे हम लोग मिलजुल के सब स्वयं स्वेच्छा से स्वयं सेवक के रूप में इसको काम करें। तो बहुत ही बिना मतलब निग्लेजेंट बजट के साथ हम लोग काम करते हैं, और मतलब उसकी अपेक्षा भी नहीं है उसकी। ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षेप में सत्यप्रकाश जी, आपका एक संदेश मैं चाहूंगा आपके संस्थान की तरफ से प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि 116वें नंबर पर हम हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो कैसे आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो 116वें नंबर पे तो प्रतिक्रिया केवल इतनी ही है कि हम उस इंडिकेटर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से आवेश को, मनोरंजन को आनंद के रूप में परिभाषित करते हैं। हमारी आनंद की परिभाषा भारतीय परिप्रेक्ष्य में संबंध है, मूल्य हैं, हम उदाहरण बने, समाज के लिए प्रेरणा बने और उनके साथ हम मिलके काम कर सकें, परस्पर एक दूसरे के सहयोगी बन सकें। सेवा और परोपकार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कृतज्ञता के भाव से जीने वाला व्यक्ति हमेशा ही आनंदित रहता है। तो मेरा तो कहना केवल इतना ही होगा कि प्रदेश की जनता अपने आनंद के लिए बाहर के प्रभाव दबाव की बजाय अपने अंदर की चेतना को पहचाने, उसके साथ स्वयं को आनंदित रखने की जो विधि है उसको स्वीकार करे। वो चाहे विधि कोई भी हो सकती है, वो ध्यान की हो सकती है, प्रार्थना की हो सकती है, योग की हो सकती है, भक्ति की हो सकती है, लेकिन आनंद कभी भी बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। इस बात की समझ जैसे जैसे बनती जाएगी, हमारी बहुत सारी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का हल भी हमें दिखाई देगा। ठीक है, और हम एक बेहतर समाज में अपने को आनंदित रख पाएंगे। हम उम्मीद भी यही करेंगे कि कैसे हम युवाओं को इस बात को समझा पाएं आपके संस्थान के माध्यम से कि आनंद कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने से खुद को हम कैसे खुश रख सकते हैं, इसको सीखने से और इस तरफ ध्यान देने से ही मिलेगा। बहुत धन्यवाद करूंगा सत्यप्रकाश आर्य जी आपका, बहुत धन्यवाद प्रवीण गंगराड़े जी आपका। आप लोग जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त निकालकर कई सारी पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बड़ी बहन को जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने